साथियों नमस्कार। जैसा कि यूजीसी मुद्दे पर अ, सवर्ण समाज के द्वारा जो है लगातार विरोध किया जा रहा है, हम उसके सपोर्ट में आज देश भर में जो है तो कई जगह पे विरोध प्रदर्शन या बंद का आह्वान किया गया। हमारे शहर रीवा में भी जो है बंद काफ़ी जो है तो सफल रहा। उसी मुद्दे पे बात रखने जा रहा हूँ। जैसे हमारे जो है तो दलित या पिछड़े जातियों के लोगों का आरोप लगातार रहता है कि श्रवण भाई हमारे जो है तो संसाधनों में या बाकी चीज़ों में जो है तो काफ़ी जो है अमीर है। वास्तव में जो है वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हमारे देश में पूंजी वादी लोगों और जो है तो गरीबों में जो है तो काफ़ी अंतर है। यदि इन लोगों की मांग ही है कि जो है तो श्रवण जो है संसाधन में ज़्यादा है, तो इन लोगों की ऐसी मांग क्यों नहीं हो जाती कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बन जाए कि अंबानी की प्रॉपर्टी का भी बंटवारा बराबर बराबर हो जाए। जितने लोग बैठे हुए हैं घर पे वो बैठे हों, काम कर रहे हों, सभी को बराबर जो है तो पेमेंट मिले, तनख्वाह मिले, जो भी हो। किसी को जो है तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, किसी को 200, 400, 500 क्यों मिले? अमीरी गरीबी क्यों बढ़े? सभी को बराबर मिल जाए। रही बात जो है तो भू संसाधनों की, तो भू संसाधन पहले जब तक आबादी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। आज़ादी के बाद लगातार जो है तो इन चीज़ों में सुधार हुआ सरकार के द्वारा जो है पिछड़े दलित भाई बंधुओं को भी जो है तो बहुत सारी जगह पे भू आवंटित हुई हैं। और सवर्णों में भी जो है तो जनसंख्या बढ़ने पे ज़मीन या भू बहुत ही कम मात्रा में है। इसीलिए जो है तो उनके पास भी संसाधन जो है तो सीमित हो चुके हैं और वो भी बेरोज़गारी और नौकरी के चक्कर में इधर-उधर भटक रहे हैं। रही बात ये कि हमें जो है तो अधिक अधिकार चाहिए। क्यों अधिकार चाहिए? देश की आज़ादी में तो हमने भी जो है तो काफ़ी जो है तो काम किया है। आपने भी काम किया है और आज़ादी का सपना देखते समय हम सबने ये सपना देखा था कि एक स्वतंत्र देश में हम जो है समता के साथ, सुगमता के साथ बराबर आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये हो कि हमें जो है तो अधिकार मिलता जाए और हम जो है तो दूसरे को डोमिनेट करें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? हम बात करें देश की आज़ादी के पहले, तो देश की आज़ादी के पहले तो उस दरमियान जो है तो राजा महाराजाओं का शासन था। उनके देश पे भी जो है विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। उस दौर में जो राजा महाराजा थे, क्षत्रिय अधिकांश राजा होते थे, हालाँकि अलग-अलग जातियों के भी राजा महाराजा हुए हैं, उनको भी समाज ने एक्सेप्ट किया है। अब जो राजा हुआ करता था वो जो है यदि विदेशी आक्रांता राज विस्तार के चक्कर में आक्रमण करते थे, तो कितने ही क्षत्रिय राजवंश हैं जिन्होंने अपने वंश से हाथ धो बैठा, उनकी पीढ़ियां मिट गईं, उनके जो है तो सिर्फ इतिहास में नाम है। हम बात करें ब्राह्मणों की, तो कितने ब्राह्मण थे कि जिन्होंने जो है तो परिवार के प्रति समर्पण देकर, ज्ञान बांटकर लोगों को जो है तो लगातार जो है राष्ट्रीय भक्ति की भावना से एक होकर काम करने के लिए प्रेरित किए। आप लगातार देखें ब्राह्मणों में भी जो है सभी जो है राजपुरोहित नहीं हुए। आप जितने भी श्रवण हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनको ही देख लीजिए। आप जो है तो जितने क्षत्रिय हैं उनको देख लीजिए, जितने जो है तो वैश्य हैं उनको देख लीजिए, जितने स्वर्णकार हैं उनको देखिए। क्या इनका इतिहास सभी परिवारों का जो है राज परिवार से बिलोंग करता है, राजपुरोहित से बिलोंग करता है, कि जो है व्यापारी वर्ग से बिलोंग करता है, कि सभी स्वर्णकार स्वर्ण व्यापारी ही थे? यदि ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं जो इन सब चीज़ों में अग्रणी नहीं थे वो भी गरीब हैं। तो ऐसा न्याय जो है उन गरीबों के साथ क्यों हो? उनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो आप जो है इसका बराबर समर्थन करिए ताकि जाति विद्वेषता मिट सके और जो है हमारे देश के सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, आगे काम करें। और इसमें इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। हम अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ पुनः मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।